हेलो गाइस, तो बात स्टार्ट करते हैं वैंकूवर प्रो के रिजल्ट्स के साथ। एंड फाइनली हसन मुस्तफा हैज डन इट। ओरलैंडो प्रो सेकंड प्लेस, टोरंटो प्रो सेकंड प्लेस, बट फाइनली वैंकूवर प्रो में हसन ने शो जीतकर क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए। एंड एक वेल डिजर्व्ड विक्ट्री इट वाज गाइस। हसन मुस्तफा के लिए रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। एंड आई मीन ये नो डाउट हसन मुस्तफा का अब तक का सबसे बेस्ट पैकेज था, जो बहुत ही ज्यादा बैलेंस था। यहाँ पर आप हसन का स्टमक कंट्रोल भी काफी इंप्रूव देख सकते हो इस शो में, विच इज अ रियली गुड थिंग फॉर हसन। साइज में तो वो सबसे लाइट ईयर से अहेड थे। कंडीशनिंग was also really good और ओरलैंडो और टोरंटो प्रो के कंपैरेटिवली हसन मुस्तफा was much fuller and ज्यादा डिटेल्स भी प्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पर विद ग्रेट मसल हार्डनेस। स्टैनिमल जो यहाँ पर सेकंड आए थे, उन्होंने काफी कोशिश करी हसन से बैटल करने की, बट इवन तो ये स्टैनिमल का एक इंसेनली गुड पैकेज था, जहाँ पर वो कंडीशन ऐसी लाए थे कि अपने से बिगर बॉडी बिल्डर्स को इन्होंने बीट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस हार्ड एंड ग्रेनी फिजिक। बट इवन देन गाइस हसन का पैकेज ओवरऑल was too much for स्टैनिमल। इंसेनली बिगर थे हसन मुस्तफा। साइज का डिफरेंस तो बिल्कुल नाइट एंड डे वाला था। अब जस्ट इमेजिन करो कि स्टैनिमल अगर और साइज ऐड कर ले तो हाउ डेंजरस ही वुड बी, कि कम साइज के साथ भी इतने मैसिव बॉडी बिल्डर्स के सामने एक कड़ी चुनौती प्रेजेंट कर रहे हैं। मेंस फिजिक के एक कंपेटिटर स्टैनिमल एंड अब एक अच्छे प्रो शो में रनर अप। वेरी वेरी इंप्रेसिव गाइस। बट व्हाट वाज मोर इंप्रेसिव इज हसन्स पैकेज। और लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर हसन यही पैकेज ओरलैंडो या फिर टोरंटो में ले आते विद दिस बेटर स्टमक कंट्रोल, तो डेफिनेटली हसन उनमें से भी कोई शो जीत गए होते, क्योंकि दोनों ही शोज में काफी क्लोज कॉल थी हसन, फिल क्लेहर और इयान विलेर के बीच में। बट द बॉटम लाइन इज हसन मुस्तफा आफ्टर रियली ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स क्वालिफाई हो गए हैं। एंड विक्ट्री जितने एफर्ट्स के बाद आए उतनी ही स्वीट होती है। ये बात इस वक्त हसन मुस्तफा से बेहतर कौन समझ सकता है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस एरिन बैंक्स की। एंड एरिन ने काफी टाइम से कोई फिजिक अपडेट पोस्ट नहीं करी थी, और जब तक नहीं करी थी गाइस तब तक सही था, क्योंकि इनके फिजिक अपडेट पोस्ट करते ही सारे कंपेटिटर्स का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता होगा। फिजिक अपडेट होती ही कुछ ऐसी है इनकी। आई मीन लुक एट हिम। कोई भी इस बैग को कैसे मैच करेगा मैन, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता। हद से ज्यादा थिक, डिटेल्ड, डिफाइंड और रिफाइंड डेल्ट्स में फाइबर्स और ये ट्रैप्स। बहुत ही जबरदस्त पैकेज है ये। एंड बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि कोई भी इस साल भी एरिन को बीट कर पाएगा। आई मीन यस गाइस, ब्रैंडन अलग ही ट्रेन कर रहे हैं, बट उसके बाद भी ये एक बहुत ही ज्यादा सुपीरियर बैग है, एक बहुत ही जेनेटिकली एडवांस्ड बैग। सो जेरेमी, ब्रैंडन एंड इवन कोरी मॉरिस गाइस, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एरिन को उनके गेम में टच कर सकता है। सिर्फ एक चीज हो सकती है गाइस कि जजेस का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाए इस बार फिर से। मेंस फिजिक के लिए एक न्यू टाइप की फिजिक वो चुने, एक अलग ओपिनियंस और अलग पर्सपेक्टिव से डिसाइड करें, जैसा हमने टाइम टू टाइम देखा ही है। एंड विच इज नो वेयर रॉन्ग गाइस, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव से दो अलग अलग टाइप की फिजिक्स दोनों ही सुपीरियर हो सकती हैं। बट अगर आप सिर्फ एक क्राइटेरिया या फिर अगर आप एरिन की इस बैग को स्टैंडर्ड बनाकर जज करोगे तो मैन नो वन कैन टच एरिन बैंक्स। क्योंकि जेरेमी ने जो अभी रीसेंट अपडेट शेयर करी है, जहां पर जेरेमी बोल भी रहे हैं कि बैग से वो भी अब प्रोग्रेस करने लगे हैं 16 वीक्स आउट के पॉइंट से, तो आप खुद देख लो गाइस कि यस जेरेमी की बैग काफी हार्डर और डेंसर लग रही है, बट एरिन के कंपैरेटिवली एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट आ जाएगा। तो नॉर्मल मेंस फिजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जबरदस्त बैग है जो हार्डर है, डेंसर है, वो भी 16 वीक्स आउट के स्टैंड पॉइंट से, जो अभी काफी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। बट गाइस जैसी अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन एक सेट है मेंस फिजिक के लिए, उस पर तो सिर्फ एरिन बैंक्स ही खड़े उतर पाएंगे। क्योंकि मतलब क्या होता है मेंस फिजिक का, अगर जनरल टर्म्स में देखा जाए तो एक ब्यूटीफुली एस्थेटिक फिजिक जो ओवरली डेवलप्ड ना हो। तो बॉस एक तरह से अगर आप सोचो तो नॉर्मली ऑन बीचेस या वैसे ही कौन एरिन वाली बैग लेकर घूम रहा होगा। ये तो एक एक्सट्रीम लेवल तक डेवलप्ड बैग है, एक प्रॉपर कोबरा बैग। तो वही है गाइस, जजेस साइज तो नहीं चाहते मेंस फिजिक में कि बीच बॉडी हो, कोई भी मसल ओवरली डेवलप्ड नहीं हो, लेकिन फिर उसके बाद अगर आप एरिन के बैग देखोगे तो फिर आप खुद ही देख लो कि ओवरली डेवलप्ड क्या होता है, बहुत जबरदस्त बैग क्या होती है, या फिर नॉर्मल बैग क्या होती है। तो सब कुछ स्पेशली मेंस फिजिक में जहां कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं हो सकता, जजेस की प्रेफरेंस पर ही डिपेंड करता है। तो देखते हैं इस बार जजेस क्या प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट अपडेट है अली बिलाल की। एंड मैन इस साल पूरी तरह से पॉसिबल लग रहा है कि अली बिलाल टॉप 6 भी क्रैक कर सकते हैं अगर ऑन आ गए तो, क्योंकि फिजिक और पोजिंग दोनों ही पूरी तरह से इंप्रूव्ड है। इंसेन लेवल के ड्राई, इंसेन फ्लो गाइस और नेक्स्ट लेवल सिमेट्री। वेस्ट तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा टाइनी है, और फ्रंट पोज और भी ज्यादा किलर हो गया है। जिस तरह के लैट से वेस्ट तक ये फ्लो आ रहा है साइड पोजेस में। बैक में भी आप प्रॉपर क्रिसमस ट्री देख सकते हो जो अली बिलाल अब प्रेजेंट करने लग गए हैं। सो इट्स इंसेन गाइस, इमेंस लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स अली बिलाल प्रेजेंट कर रहे हैं। साइज, सिमेट्री, फ्लो एंड कंडीशनिंग ही नेवर लैक्स। तो एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता जा रहा है ओवरऑल पैकेज का। ही इज इंसेनली ड्राई एज अ डेजर्ट। वेस्ट तो जैसे है ही नहीं यहाँ पर। सो कोई डाउट नहीं है गाइस कि अली बिलाल इस बार भी टॉप 10 क्रैक करने वाले हैं। एंड टॉप 6 भी काफी हद तक पॉसिबल लग ही रहा है मुझे तो। नेक्स्ट फिजिक अपडेट है इयान विलेर की, जो टोरंटो प्रो की विक्ट्री के बाद से ही काफी ज्यादा फिजिक अपडेट्स पोस्ट कर रहे हैं। एंड आई मस्ट से हर एक अपडेट में इयान इज लुकिंग मैसिव एंड फ्रीकिश, एकदम हल्क जैसे बिगर और फुलर लग रहे हैं अपनी इन सभी रिसेंट अपडेट्स में। वेल मैट जॉनसन के साथ दोबारा आने से इयान को एक फायदा तो हुआ है कि अब ही इज फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट, वरना लास्ट ईयर की मिस्टर ओलंपिया की परफॉर्मेंस के बाद से तो इयान विलेर खुद से ही काफी डिसअपॉइंटेड थे और अपना पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके थे। बट टोरंटो में इयान का मच इंप्रूव्ड एंड मच बेटर कंडीशन पैकेज एक काफी
कॉम्पिटिटिव हसन मुस्तफा को बीट कर देता है। एंड उसके बाद ये अपडेट्स, एक फ्रीकियर, ग्रेनियर एंड बिगर इयान वलेर इस बार मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर दोबारा से टॉप 10 के अंदर आने की कोशिश करने वाले हैं पूरी तरह से ये। एंड इस बार अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करा जाएगा, अभी तक तो कोई ऐसा न्यू नेम नहीं है जो बहुत सुपर इंप्रेसिव हो। जैसे कि लास्ट ईयर क्रिजो आ रहे थे, एंड्रू जैक थे, रफाइल थे, और इस साल तो रफाइल ब्रांडो कंपीट भी नहीं कर रहा। जहां तक मुझे पता लगा गाइस, विलियम बॉनेक भी इस साल सिट आउट कर रहे हैं। तो एक तरह से 2 प्लेसेस तो टॉप 10 में पूरी तरह से खाली हैं फॉर इयान वलेर टू ग्रैब। नेक्स्ट अपडेट है अकीम विलियम्स की, और फाइनली डॉक्टर्स की तरफ से अकीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया है प्रॉपर्ली ट्रेन करने का। जैसा कि इस कैप्शन में अकीम ने बताया, वी आर बैक लाइक वी नेवर लेफ्ट। और अकीम डेफिनेटली गाइस, मुझे लगता है ये सिग्नल थोड़े टाइम पहले मिला होगा अकीम को, तभी यहाँ पर काफी ज्यादा लीना साइड पर ये लग रहे हैं और ट्रेन करे हुए लग रहे हैं। अभी ये उससे कुछ दिन पहले की पिक है अकीम की, जहां पर अकीम ने कैप्शन में ये बताया कि उनका कोई भी शो प्लान नहीं है अब तक, सिर्फ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं हल्की हल्की। और अब जो अपडेट है ये रीसेंट नहीं है, ये है आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप फाइल की। और यहाँ पर तो अकीम इंसेनली कंडीशन लग रहे हैं, और पैकेज आप देख सकते हो कितना इंप्रेसिव है कि वो किस लेवल तक कंडीशन और इंप्रेसिव लग रहे थे आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर, विच रियली गॉट अप्रिशिएटेड इन आर्नोल्ड क्लासिक एज वेल। तो अगर गाइस अकीम ने अब से 4 से 6 हफ्ते प्रेप कर ली और फिर कंपीट करते हैं इसी पैकेज के साथ जैसे वो आर्नोल्ड क्लासिक के टाइम पर थे, तो डेफिनेटली गाइस अकीम किसी भी शो से क्वालिफाई कर सकते हैं। इट वाज एन अमेजिंग पैकेज। बस प्रॉब्लम थी तो ये कि वहां पर बहुत बड़े बड़े नाम और सुपीरियर स्ट्रक्चर्स एंड फिजिक्स कंपीट कर रहे थे। वो लाइनअप ही टॉप के कंपेटिटर्स से भरा हुआ था। नेक्स्ट अपडेट है गाइस कैलिफोर्निया प्रो विनर रॉस फ्लैनिगन की, जो एक मिनी ऑफ सीजन पर चले गए थे, और इस ऑफ सीजन में आप देख सकते हो रॉस ने थोड़ा बहुत साइज अपने फ्रेम पर ऐड करा है। सो रॉस जहां तक मुझे याद है टोरंटो प्रो में भी उतरे थे कंपीट करने और थर्ड आए थे, जहां पर इयान वलेर और हसन मुस्तफा के सामने साइज का एक बहुत बड़ा डिफरेंस विजिबल था। तो रॉस को सिर्फ और सिर्फ साइज चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रक्चर और अच्छा फ्रेम रॉस के पास ऑलरेडी है। और रॉस ने हमें कॉन्टिन्यूअसली पिछले शोज में दिखाई दिया है कि ही नोज हाउ टू कम इन ग्रेटली कंडीशन। यहाँ आप देख सकते हो गाइस, रॉस ने आर्म्स में और स्पेशली अपनी लोअर बॉडी में अच्छा साइज ऐड कर लिया है, और इस वक्त रॉस है करीब 260 पाउंड के आसपास। और गाइस प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ मिनी ऑफ सीजन ही ले सकते थे, क्योंकि फिर मिस्टर ओलंपिया में इतना टाइम बचना नहीं था इनके पास अगर लंबा ऑफ सीजन लेते एक अच्छी प्रेप करने का, क्योंकि नॉर्मली एक अच्छी प्रेप 14 से 16 वीक्स तो कम से कम मांगेगी ही। सो लेट्स सी रॉस कैसा पैकेज लेकर आते हैं इस साल मिस्टर ओलंपिया में। दो आई डोंट थिंक रॉस भी इस साल कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, स्पेशली व्हेन ही नोस कि उन्हें और ज्यादा साइज की रिक्वायरमेंट है, जो आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर तक ऐड कर सकते हैं। एंड आज की लास्ट अपडेट है गाइस, इस साल के सबसे बड़ा ऑफ सीजन मिलने वाले ब्रैट विल्किन की, क्योंकि ब्रैट लास्ट ईयर के भी मिस्टर ओलंपिया से कुछ वीक पहले इस साल के लिए क्वालिफाई हो गए बाय विनिंग बिग मैन वीकेंड, जिसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट लेकर सबसे ज्यादा टाइम ऑफ सीजन के लिए ब्रैट को मिल गया। एंड ब्रैट डेफिनेटली उस टाइम को काफी अच्छे से यूटिलाइज कर चुके हैं, क्योंकि ब्रैट की इस रीसेंट अपडेट के हिसाब से ना सिर्फ ब्रैट विल्किन 274 पाउंड पर है इस वक्त, बल्कि काफी ज्यादा बिगर और डाइल्ड इन भी लग रहे हैं। ह्यूज आर्म्स, एक अमेजिंग कोर, जबरदस्त शोल्डर्स, फुलर और साथ ही लेग्स का आइडिया, ये आपको इनकी काव्स और ओवरऑल फुलनेस से लग सकता है। सो अपडेट्स के हिसाब से और ऑन पेपर तो ब्रैट इज लुकिंग रियली इंप्रेसिव। अब स्टेज पर ब्रैट से एक्सपेक्टेशंस कुछ बढ़ गई हैं, स्पेशली 1 साल से भी ज्यादा टाइम यूज कर पाने की ईज की वजह से। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।